आज हम लोग पढ़ेंगे कि कुंजी कुंजी कोष्ठ में इसको कहते हैं चाबी काटर तथा नकल जोड़। ये हम लोग पढ़ेंगे। इंग्लिश हो जाएगा की काटर एंड नकल ज्वाइंट की क्वार्टर एंड नक्कल ज्वाइंट। की क्वार्टर और नक्कल ज्वाइंट में क्या होता है कि एक होता है सॉफ्ट होता है और एक हब होता है। सॉफ्ट और हब दोनों को चलाने के लिए एक उसमें की लगाते हैं। अगर मान लीजिए ये की है तो उसमें एक की लगाते हैं और उस की की वजह से वह दोनों चलते हैं। और की लगाते हैं और की की वजह से वह दोनों चलते हैं। जिस तरह से अगर ठीक है बता, ये मैं फिगर दिखा रहा हूं, अभी मैं बना भी रहा हूं। ये फिगर मैं दिखा रहा हूं आपको, ये वाला फिगर। ये देखिए, ये हमारा हब हो गया, ये हमारा सॉफ्ट है, ये हमारा सॉफ्ट है और ये हमारा हब है। और ये ऊपर जो है ये ये जो है यह की है। इन दोनों को इसमें एडजस्ट होता है, यह की आधा इसमें होता है और आधा इस सॉफ्ट में, आधा। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये चल, तब ये स्टार्ट मतलब चलाते आता है, दोनों में गति आती है, चला जाता है, दोनों को जोड़ता है। तो इसी के बारे में हम लोग आज देखेंगे कि के बारे में लिखते हैं इस पे। सापेक्ष गति सापेक्ष गति रोकने के लिए रोकने के लिए मशीनों में सॉफ्ट मशीनों में सॉफ्ट तथा पहिए की हब तथा पहिए की हब पहिए की हब हब के बीच अक्षीय दिशा में अक्षीय दिशा में लगाने वाले धातु के टुकड़े लगाए गए धातु के टुकड़े को हम लोग कुंजी कहते हैं, की कहते हैं। कुंजी कहते हैं, यानी कि सापेक्ष गति रोकने के लिए मशीनों में शाफ्ट तथा पहिए की हब के बीच अक्षीय गति में लगने वाले धातु के टुकड़े अक्षीय गति में लगने वाले धातु के टुकड़े को की कहते हैं या चाबी कहते हैं।
कुंजी कहते हैं। ठीक, ये हो गया, ये तो हो गया चाबी के बारे में। अब हम इन दोनों के बारे में बताते हैं। किसी शाफ्ट किसी शाफ्ट को पहिए के, इसे हम हटा देते हैं। इसे आपने देख लिया, इसे हम हटा देते हैं, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम इसे हटाते हैं। किसी शाफ्ट किसी शाफ्ट को किसी शाफ्ट को पहिए के पहिए के हब हब से जोड़ने के लिए से जोड़ने के लिए जोड़ने के लिए कुंजी का प्रयोग किया जाता है। कुंजी का प्रयोग किया जाता है। कुंजी मृदु इस्पात कुंजी मृदु इस्पात मृदु इस्पात यानी कि मिल्ड स्टील मिल्ड स्टील मिल्ड स्टील की बनी होती है। की जो बनी होती है मृदु इस्पात की यानी कि मिल्ड स्टील की बनी होती है। मिल्ड स्टील की बनी होती है। यह शाफ्ट और हब के बीच में यह शाफ्ट और हब के बीच शाफ्ट और हब के बीच में अक्ष के समांतर लगाई जाती है। लगाई जाती है, अक्ष के समांतर लगाई जाती है। इसका आधा भाग हब में इसका आधा भाग हब में इसका आधा भाग हब में मतलब इसका मतलब है की का कुंजी का आधा भाग हब में आधा भाग हब में तथा शेष भाग शाफ्ट में रहता है तथा शेष भाग शाफ्ट में रहता शेष भाग शाफ्ट में रहता है। शाफ्ट में रहता है। जब शाफ्ट घूमती है जब शाफ्ट घूमती है जब शाफ्ट घूमती है तो की के साथ संबंधित हब भी तो
की के साथ संबंधित की के साथ संबंधित हब भी उसके साथ घूमता है। हब भी उसके साथ घूमता है। उसके साथ घूमता है। शाफ्ट तथा पुल्ली के हब के बीच, शाफ्ट तथा पुल्ली, शाफ्ट तथा पुल्ली के हब के बीच, पुल्ली के हब के बीच, के हब के बीच फिसलन अथवा सापेक्ष घूर्णन गति को कुंजी द्वारा ही रोका जाता है। गति को कुंजी द्वारा रोका जाता है। कुंजी द्वारा रोका जाता है। कुंजी द्वारा पुल्ली कुंजी द्वारा पुल्ली फ्लाई व्हील क्रैंक गियर आदि को शाफ्ट पर दृढ़ता पूर्वक बांधा जाता है। दृढ़ता पूर्वक बांधा जाता है। दृढ़ता पूर्वक बांधा जाता है। यह जोड़ एक अस्थायी बंधन यह जोड़ एक अस्थायी बंधन के अंतर्गत आता है। के अंतर्गत आता है। अस्थायी बंधन के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम लोग ये देख रहे हैं, लिखा है किसी शाफ्ट को पहिए के हब से जोड़ने के लिए कुंजी का प्रयोग किया जाता है। कुंजी मृदु इस्पात या मिल्ड स्टील की बनी होती है। यह शाफ्ट और हब के बीच में अक्ष के समांतर लगाई जाती है। इसका आधा भाग हब में तथा शेष भाग शाफ्ट में रहता है। जब शाफ्ट घूमती है तो की के साथ
यानी कि कुंजी के साथ संबंधित हब भी उसके साथ घूमता है। शाफ्ट तथा पुल्ली के हब के बीच फिसलन अथवा सापेक्ष घूर्णन गति को कुंजी द्वारा रोका जाता है। कुंजी द्वारा पुल्ली, फ्लाईव्हील, क्रैंक, गियर शाफ्ट पर दृढ़ता पूर्वक बांधा जाता है। यह जोड़ एक अस्थायी बंधन के अंतर्गत आता है। इतना आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम जो है लिखते हैं थोड़ा सा है, इसके बाद इसका फिगर बनाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे लें। सर बोलिए। सर ये हब क्या होता है? समझ में नहीं आ रहा है सर। हाँ, अभी हम फिगर से बताते हैं। आप कभी मशीन पे गए होंगे, या जो आटे वाली मशीन पे जो पुल्ली बनी होती नहीं है, सर, नहीं गए हैं। जो पुल्ली बनी होती है और पुल्ली पे जो हब चढ़ा होता है और उस हब पे एक शाफ्ट होता है और शाफ्ट को हब से जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद से उन दोनों को चलाने के लिए उसके बीच में एक की लगाई जाती है, की कुंजी लगाई जाती है, और वह उन दोनों को गति प्रदान करता है, चलाता है। अभी हम इस पे और उसकी फिगर बनाते हैं। इसमें जो की लगती है मृदु इस्पात की बनी होती है, क्योंकि अब एग्जाम में छोटे छोटे चीजों को ध्यान में रखना आवश्यक हो गया है, थ्योरिकल चीजें, इसलिए हब और शाफ्ट का संयोजन कुंजी द्वारा दिखाया गया है। कुंजी की हाँ, कुंजी की माप कुंजी की माप तथा आकार इसके द्वारा संचालित शक्ति के आधार पर इसके द्वारा संचालित शक्ति के सर इंग्लिश में बता सकते हैं? आधार पर इसका हम इंग्लिश में आपको फिगर दे देंगे। अभी हम समझाएंगे तो आप समझ जाएंगे। अभी हम इसको समझाएंगे तो समझ जाएंगे। आधार पर निश्चित किए जाते हैं। ये सिर्फ देखने में इतने शब्द हैं, लेकिन इसको समझाने में सिर्फ 2 शब्द हैं। समझने में देरी नहीं लगेगी। कुंजी की तीनों सर स्कैन करा के सीधे अकाउंट्स पढ़ा देना चाहिए था। लिखने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है। जानते हैं ये ड्राइंग ही बनाना था, लेकिन जानते हैं जब से ये ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम आ गए हैं तो कुछ इसका लिखना भी जरूरी हो गया है। तीनों मापों लंबाई, सर वैसे ही बोल दीजिए, लिख रहे हैं सभी लोग, लिख लेंगे। लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई का मान, मोटाई का मान
शाफ्ट के व्यास पर निर्भर करता है। हाँ, जो की लंबाई चौड़ाई मोटाई होती है, जो उसका शाफ्ट होता है, उस शाफ्ट के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो अब हम उस शाफ्ट को बनाते हैं। जो जितनी बातें हमने लिखाया है उस सब बातों को फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं, और वो सिर्फ 2 शब्द में समझ में आ जाएगी। ये बात जो जितना सारा लिखाया गया है वो सारी बातें सिर्फ 2 शब्दों में आपका क्लियर हो जाएगा जब ड्राइंग आपके पास आ जाएगी हब का, शाफ्ट का और की का। हब का, शाफ्ट का, की का ड्राइंग हम बनाते हैं, उसको समझाते हैं, क्योंकि यह शुरुआत था तो इतना बताना जरूरी था कि ताकि जो है आपको लगे कि ये ऐसा हो रहा है। सबसे पहले एक हम बनाते हैं शाफ्ट बनाते हैं। तो फ्री हैंड हम लोग भी बनाए। हाँ, आप लोग फ्री हैंड पहले समझिए, पहले आप लोग समझिए, आप लोग पहले समझिए, आप लोग पहले समझिए। आप लोग पहले इसे क्या समझ। आप लोग पहले इसे समझिए। यह शाफ्ट है आपका, एक शाफ्ट है, यह शाफ्ट का डाया है, यह डाया है जिसको डी कहते हैं, और ये शाफ्ट है। इसमें यहाँ से अंदर कटा हुआ है, इसमें आधा अंदर कटा हुआ है, और इस आधे अंदर अंदर कटा वाले पार्ट में यहाँ पे एक की होती है, यह की है, यह शाफ्ट है, एक हब होता है, एक हब होता है। देखिए क्या है, यह एक हब है, यह हब वाला पार्ट है, ये हब का पार्ट है, ये हब का पार्ट है पूरा, और ये है पूरा हब का पार्ट है, ये हब हो गया है, ये शाफ्ट हो गया है। अब शाफ्ट क्या है, ये शाफ्ट जो है इस हब में फिक्स किया जाता है, ये शाफ्ट जो है इस हब में फिक्स किया जाता है,
तो ये की जो होता है आधा की इस सॉफ्ट में और आधा की इसके हब में, दोनों में एडजस्ट होता है। ये जो की होता है, की का आधा पार्ट जो है इस सॉफ्ट में, और क्योंकि ये इसके साथ फिक्स होता है और ये यहाँ लगाया जाता है, तो आधा पार्ट इसका, हाफ पार्ट इसके अंतर्गत और हाफ पार्ट इसके अंतर्गत आता है, तो इसके साथ फिक्स हो जाता है। तब ये दोनों जब काम करते हैं तो ये दोनों चलते हैं। जैसा कि फिगर में यहाँ दिखा देते हैं हम आपको। ये देखिए, ये सॉफ्ट है, ये हब है। यहाँ यहाँ ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है, ये हब है, और ये जो है यहाँ पे आपका बना हुआ है हब, सॉफ्ट और हब। ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ये है सॉफ्ट और ये होता है आपका हब, ये हब होता है। और यहाँ पे की बना हुआ है, यहाँ पे की बना हुआ है। ये की जो बना हुआ है इसको आधा सॉफ्ट में और आधा हब में एडजस्ट करते हैं। आधा सॉफ्ट में इसी की को आधा इस सॉफ्ट में, आधा इस सॉफ्ट में और आधा इस हब में एडजस्ट करते हैं। और जब ये हब चलता है तो ये सॉफ्ट, इस हब में ये सॉफ्ट आया और ये की लग गया। की का आधा गड्ढा वाला पार्ट इसमें है, आधा गड्ढा वाला पार्ट इसमें है। इसमें आधा गया, आधा ये उभरा हुआ है, ये उभरा वाला पार्ट की का इसमें आकर एडजस्ट हो गया, दोनों एडजस्ट हो, दोनों एक साथ हो गए। जब ये काम करता है तो दोनों गति करते हैं। ये हमारा हो गया सॉफ्ट, ये हो गया की, ये हो गया हब। जैसा कि इस फिगर में हम आपको दिखा रहे हैं, जैसा कि इस फिगर में आपको दिखाया जा रहा है। ये देखिए, ये सॉफ्ट, ये की और ये हब, इस तरह से ये हुआ। अब हम इसके दोनों पार्टों का आपको, ये तो फिगर का था, अब हम इसके फिगर जैसा चीजें को बना करके दिखाते हैं। ये तो उसका व्यू था। अब फिगर जो वास्तव में बनता है, एक सेंटर लाइन देते हैं, एक सेंटर लाइन दिए, सेंटर लाइन देने के बाद से ये सॉफ्ट का पार्ट हो गया, ये सॉफ्ट का पार्ट हो गया, और ये सॉफ्ट ब्रेक हो गया, सॉफ्ट का ब्रेक हो गया। यहाँ पे सॉफ्ट का ऊपर का पार्ट, यहाँ से ये ऊपर इस तरह से, और अंदर ये सॉफ्ट में वो अंदर जो आया हुआ है, ये डॉटेड डॉटेड आपको दिखाया जाए, जो की आधा यहाँ अंदर गई हुई है और आधा की जो है इस सॉफ्ट के अंदर आई हुई है, इस सॉफ्ट के अंदर आई हुई है। और ये दिखाया गया है, और इसमें जो सॉफ्ट है ये आपका डॉटेड डॉटेड, यहाँ सॉफ्ट डॉटेड डॉटेड दिखाया गया है। और यहाँ पे सॉफ्ट की फिगर, ये हैचिंग हो गई है, ये पूरा हैचिंग हो गई है, दिखाई नहीं दे रहा है सर। ये हैचिंग हो गई है, और ये पूरा हब का ये ऊपर वाला पार्ट का ये गोला आ गया है। अब देखिए, ये हमारा सॉफ्ट हो गया है, सॉफ्ट पे ये हमारा हब चढ़ा हुआ है, सॉफ्ट पर ये जो हमारा हब है, सॉफ्ट पर ये हमारा हब, ये हमारा हब चढ़ा हुआ है। और इस हब पे हमारा जो है
यहाँ आधा दूर जो है ये की सॉफ्ट के अंतर्गत है और आधा की इसके अंतर्गत है, इसके अंतर्गत है हब पे। तो जब ये मूव करेगा, सॉफ्ट मूव करेगा तो क्या दोनों साथ ये इसको भी गद देगा और इस सॉफ्ट को भी गद देगा, हब और सॉफ्ट दोनों को गद देगा। और यहाँ पे जो उसका फिगर लिया गया है, तो यहाँ देखिए वो कि आधी जो है सॉफ्ट पे है और आधी हब पे है। उसका आधा पार्ट जो है की का, आधा पार्ट हब के सॉफ्ट में है, आधा पार्ट जो है हब पे है। ये फिगर जो बना है ये यहाँ से ये जो सॉफ्ट का पार्ट है और ये यहाँ से जो हब का पार्ट है, दोनों जब जोड़ा गया है और उन दोनों के बीच में यहाँ पे हमारे की लगी हुई है। की का आधा पार्ट सॉफ्ट पे है और की का आधा पार्ट हमारा हब पे है। इस तरह से ये बना हुआ है, इस तरह से ये बना हुआ है हमारा। अब इसमें की बारी आती है। की कई तरह की होती है, टाइप्स ऑफ की कई तरह की होती है। उस की का फिगर बनाना होता है और सॉफ्ट हब में तरह तरह के की लगाए जाते हैं। सॉफ्ट और हब में तरह तरह के की लगाए जाते हैं। क्या कुछ समझने में दिक्कत हुई है क्या?